हेलो क्लास। आइए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। मेरा आज का प्रकरण है, टॉपिक है धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, बीएड फोर्थ सेमेस्टर का यह एक टॉपिक है। हम धार्मिक शिक्षा के निम्नलिखित संदर्भों के बारे में बात करेंगे। धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, इसमें कौन से घटक होते हैं, स्रोत कहाँ से निकल कर आता है और शिक्षा से संबद्धता। फिर इसके बाद हम इसके महत्व और लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। धार्मिक शिक्षा को लागू कैसे किया जाए, इसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तथा हम इसके दोषों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये देखा होगा कि आप सभी को 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक कई महापुरुषों के वक्तव्य, उनकी जीवनी इत्यादि पढ़ाई गई होगी। वो क्यों पढ़ाई गई? वह वास्तव में धार्मिक शिक्षा का एक उदाहरण है। तो हम सभी इसके बारे में आगे बृहद तौर पे देखेंगे। धार्मिक शिक्षा मूलतः 2 शब्दों से बना हुआ है, धर्म और शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा जानने से पहले जान लेते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म 2 शब्दों से बना है, री और लीगर। री और लीगर 2 शब्दों से, लैटिन शब्दों से बना है रिलीजन। वास्तव में रिलीजन धर्म का पर्याय नहीं है, ये पाश्चात्य परिभाषा है, परंतु इसे भी देख लेना उचित है। री और लीगर का मतलब होता है टू बाइंड बैक, यानी कि संबंध स्थापित करना, अर्थात संबंध स्थापित करना। जो संबंध स्थापित करे वह धर्म है, जो जोड़े एक दूसरे से वो धर्म है। रिलीजन का अर्थ है री और लीगर, अर्थात जो संबंध स्थापित करे। किससे किसका? मनुष्य से मनुष्य का जो संबंध स्थापित करे, मनुष्य से संबंध स्थापित करे वह धर्म है। ये तो इसकी ये परिभाषा है। परंतु एक परिभाषा हम सभी जानते आए हैं कि एक विद्वान है, उनका नाम है डासन, जिसे कि हम सभी जानते हैं। वो परिभाषा ये बताते हैं कि मनुष्य जब कभी अपनी शक्तियों को कमतर पाता है, कम पाता है और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भरता का अनुभव करता है, बाह्य शक्ति पर निर्भरता महसूस करता है, डिपेंड होता है, और ये कहता है कि वो शक्तियां रहस्यपूर्ण हैं, वो हमारी समझ से परे है और वो शक्तियां हमारी शक्तियों से उच्चतम है, तो वह शक्ति कहलाती है धर्म। वह शक्ति जिस पे हम निर्भरता महसूस करें और वो रहस्यपूर्ण हो तथा हमारी शक्तियों से ऊंची शक्तियां हो, पावरफुल हो, मोस्ट पावरफुल हो, तो वो कहलाता है धर्म। तो ये तो एक धार्मिक दृष्टिकोण की परिभाषा है, धर्म से रिलेटेड है, परंतु हम ये परिभाषा नहीं देखेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा कारगर नहीं है। एक विद्वान है कांट। कांट कहते हैं कि जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के रूप में जब हम मान्यता दे देते हैं तो वही कहलाता है धर्म। क्या कहते हैं कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के रूप में मान्यता देने को धर्म कहते हैं। जैसे एक माता पिता हैं, बच्चे छोटे हैं और उनका पालन पोषण करना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, और इन्हीं कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों का रूप दे दिया गया और कहा कि उसका धर्म है। एक राजा है, राजा को प्रजा का पालन पोषण करना कर्तव्य है, परंतु वही उसका राजधर्म है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के रूप में मान्यता देने को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दी है कि कर्तव्यों का निर्वाह ही धर्म है, कर्तव्यों से पलायन अधर्म है। वो कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, इसमें सभी कर्तव्यों का निर्वाह होता है, प्ले करना पड़ता है सभी कर्तव्यों का। एक परिभाषा और है जो एक अलग दृष्टिकोण से है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म वह शक्ति है जो हमें प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदार बनाए रखे, वही धर्म है। जो हमें हर जगह क्या करे? ईमानदार बनाए रखे, वही क्या कहलाती है? धर्म है। तो ये हमने धर्म की परिभाषा देख ली। धर्म के स्रोतों के बारे में जब हम जानेंगे तो देखेंगे कि मनु महाराज ने 4 स्रोत बताए हैं। पहला है वेद, दूसरा है स्मृतियां या धर्म ग्रंथ, तीसरा है महापुरुषों का आचरण, और चौथा है
व्यक्ति का अंतःकरण, व्यक्ति का अंतःकरण, ये सभी इससे धर्म निकल करके आता है, यही सभी धर्म के स्रोत हैं। वेदों में धर्म से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, स्मृतियों में भी बताया गया है, परंतु शिक्षा में जो ज्यादा हम देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, महापुरुषों के आचरण से हम सीख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और व्यक्ति का स्वयं का अंतःकरण की यह जो हम करने जा रहे हैं यह क्या वास्तव में धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति की स्वयं की इनर साउल ही क्या है, अंतर आत्मा जो है वो उसका धर्म है, और महापुरुषों के आचरण से हमें सीख मिलती है। तो हम ये चीज देखते हैं कि धर्म के ये दोनों जो स्रोत हैं, कौन सा, महापुरुषों का आचरण, और चौथा है व्यक्ति की इनर साउल, उसका अंतःकरण, वो क्या है, धर्म का स्रोत है। और यही शिक्षा से भी संबंध है, यही शिक्षा से भी संबंध है। जैसे हम कहते हैं कि धर्म शिक्षा से कैसे संबंधित हो गया, तो आप जानते हैं कि शिक्षा वही है जो मुक्ति की तरफ लेकर जाती है। तो सा विद्या या विमुक्तये कहा भी गया है। और धर्म भी क्या है, धर्म भी आपको भौतिक बंधनों से दूर करता है, जो सांसारिक बंधन है उनसे दूर करके आध्यात्मिक लक्ष्य जो कि आखिरी है, मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति, उसकी तरफ ले जाता है। तो दोनों की लक्ष्य क्या है, दोनों के लक्ष्य एक है, दोनों के लक्ष्य क्या है, एक है, दोनों का लक्ष्य है मुक्ति। फिर इसी प्रकार धर्म भी क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, उसे नैतिकता सिखाता है, सामाजिक रहने के लिए प्रेरित करता है। और शिक्षा भी क्या करती है, शिक्षा भी उसे यही करती है, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास भी क्या है, शिक्षा का लक्ष्य है। तो इस प्रकार देखते हैं कि शिक्षा धर्म से कैसे संबंध है। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि जैसे विद्यालय एक साधन है, जैसे विद्यालय एक साधन है शिक्षा का, उसी प्रकार धर्म भी एक क्या है, साधन है शिक्षा का। धर्म से भी हमें सीखने को मिलता है। साधन क्या, जो सिखाए वही साधन है, तो धर्म भी हमें सिखाता है। और ये साधन जो है क्या है, सक्रिय है और अनौपचारिक है। अनौपचारिक और औपचारिक साधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, औपचारिक जैसे विद्यालय और अनौपचारिक जैसे धर्म, जहाँ पे कोई निश्चित समय निश्चित पाठ्यक्रम न हो, वो अनौपचारिक। और सक्रिय है तो जो सिखाए, तो धर्म शिक्षा का एक साधन भी है, तो इसलिए भी संबद्ध है। फिर हम बात करते हैं कि एक विद्वान है, नाम है उनका बर्टन। इन्हीं सब चीजों को उन्होंने देखते हुए कहा, ईडी बर्टन ने, कि धर्म और शिक्षा वास्तविक मित्र है। ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एक और विद्वान है जिनका नाम है व्हाइट हेड। व्हाइट हेड, व्हाइट हेड जो है, ये कहते हैं कि धर्म ही शिक्षा का वास्तविक सार है, एक्सट्रैक्ट है, मूल है, जो उससे शिक्षा से निकल करके आता है वही धर्म है। तो हमने देखा कि शिक्षा किस प्रकार दोनों के लक्ष्य एक ही हैं, मुक्ति की ओर ले जाना, व्यक्तित्व का विकास करना, और यह इसका एक साधन है, तो इसलिए इससे संबंध है। अब हम आते हैं अपने धर्म और शिक्षा के बारे में। अब हमने जान लिया, तो अब हम बात करेंगे धार्मिक शिक्षा की। धार्मिक शिक्षा क्या है, इसके दो दृष्टिकोण हैं, एक पाश्चात्य है, एक वेस्टर्न दृष्टिकोण है। वेस्टर्न दृष्टिकोण कहता है धर्म की शिक्षा देना धार्मिक शिक्षा है, यानी यहूदी धर्म अगर वहां पर है तो उसकी शिक्षा, यहूदियों के बारे में बताना, यहूदी धर्म की मान्यताओं के बारे में बताना, वो उनकी शिक्षा है। परंतु हमारे संदर्भ में ये नहीं है। भारतीय संदर्भ क्या कहता है, भारतीय संदर्भ कहता है कि जो हमारे अनुष्ठान है, रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे सामाजिक सिद्धांत है, जिस पे हम चलते आए हैं, सनातन रूप से चलते आए हैं, कंटिन्यूअस, जिस पे हम जीवित हैं, वो संस्कृति, उनको विकसित करना, उनको विकसित करना एवं क्या, संरक्षित करना। जो गतिविधि इनको संरक्षित करे और विकसित करे वही कहलाएगा धार्मिक शिक्षा। किसे संरक्षित करना है, विकसित करना है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारे अनुष्ठान है, इन सबको संरक्षित करने वाली और विकसित करने वाली जो शैक्षणिक गतिविधि होगी। कैसी गतिविधि होगी, शैक्षणिक गतिविधि होगी। शैक्षणिक गतिविधि
वो कहलाएगी धार्मिक शिक्षा। एक बार फिर से सुनिएगा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि धर्म की शिक्षा देना धार्मिक शिक्षा है, परंतु भारतीय कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, अनुष्ठान है, और जितने भी सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक तत्व हैं उनको संरक्षित करना तथा आगे बढ़ाना, विकसित करना, और ऐसी करने वाली जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, वो कहलाएगी धार्मिक शिक्षा। वो क्या कहलाएगी? वो धार्मिक शिक्षा। ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां जो हमारे संस्कृति को संरक्षित और विकसित करती हैं, वो धार्मिक शिक्षा के नाम से जानी जाती हैं। अब बात करते हैं महत्व की। अगर धार्मिक शिक्षा न दी जाए तो आज के संदर्भ में जो देख रहे हैं वो पतन हो रहा है सबसे ज्यादा नैतिकता का। तो इसका महत्व ही आ जाता है कि नैतिकता को ये बढ़ावा देती है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण का। अगर आज पाप पुण्य की अवधारणा, स्वर्ग और नरक की अवधारणा मिट जाए तो बहुत सारे लोग, या भगवान ये भी कोई न देखे, कि लोग प्राय बोल देते हैं कि ऊपर भगवान बैठा सब देखता है। अगर ये सारी अवधारणाएं खत्म हो जाती हैं तो सामाजिक नियंत्रण क्या होगा? तत्काल समाप्त हो जाएगा। परिवार में ही रिश्तों नातों को नहीं देखा जाएगा। फिर इससे एकता भी स्थापित होती है। धर्म एक ऐसा साधन है जो एक करता है, लोगों को जोड़ता है, धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ता है, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जोड़ता है। तो ये हो गया जो इसका महत्व है, नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण, एकता। और एक होता है मूल प्रवृत्तियों का शोधन। मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना। हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें पशुओं की कैटेगरी में खड़ा कर देती हैं। धर्म वह शक्ति है, वह डर है जिसके प्रभाव से हम सदाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भों को, महत्वों की बात करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि यदि हम केवल आध्यात्मिक शिक्षा को छोड़कर के केवल व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की बात करेंगे तो हमारा जो समाज है वो बर्बर हो जाएगा और एक राक्षस राज्य की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अपने दूसरे ही कथन में एक डॉक्टर जो राधाकृष्णन है वो कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है, ट्रू एजुकेशन वो है जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करे, विकसित करे, उसे आज की आवश्यकता के अनुरूप ढाले, हमारी संस्कृति को, उन बातों को संरक्षित करे जो आगे भी काम दे, जो आगे हमें विकसित करे, और वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए हमें आगे ले जाए। और यह कार्य केवल कौन कर सकता है? धार्मिक शिक्षा कर सकती है। यह बोला है किसके द्वारा? डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला है इसके महत्वों के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या बोला है कि धार्मिक शिक्षा के अभाव में हमारा राज्य जो होगा वो राक्षस राज्य हो जाएगा, और हमारी संस्कृति को विकसित करने का, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति का साधन बनाने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो धार्मिक शिक्षा कर सकती है। एक डॉक्टर राजबर्न है, राजबर्न कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा वो है जो प्रजातांत्रिक सफलता लाए, जो प्रजातंत्र के मूलभूत नारे हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की भावना। तो जो ये लाए वही धार्मिक शिक्षा है, और प्रजातांत्रिक सफलता के लिए धार्मिक शिक्षा का बहुत महत्व है। फिर लक्ष्यों में वही बात आ जाती है कि सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, साथ में व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, फिर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, एकता स्थापित करना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, और सदाचार पूर्वक जीवन बिताना। ये सभी क्या है? शिक्षा के लक्ष्य, धार्मिक शिक्षा के लक्ष्य यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों का ही लक्ष्य होता है। अब हम आगे बात करेंगे कठिनाइयों के बारे में कि धार्मिक शिक्षा में कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं। तो आप देखते होंगे कि धार्मिक शिक्षा में कभी कभी हम संकीर्णता आ जाती है। जब किसी विषय पर बात करते हैं और दो धर्मों में क्या होता है, दो धर्मों में एक वहाँ पर विद्वेष का भाव आ जाता है किसी बात को लेकर के, तो मानसिकता संकुचित हो जाती है। तो जो एक सबसे बड़ी बात होती है समस्या उत्पन्न होना, दो धर्मों में आपसी टकराव, उनके विचारों में एक कहता है कि नहीं स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, एक कहता नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है अंधविश्वास की।
हमारे कुछ पुरातन जो सांस्कृतिक तथ्य हैं, धार्मिक तथ्य हैं, वो अंधविश्वास उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं। फिर तीसरा है अज्ञानता। विज्ञान एक तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है तो उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जो तर्क द्वारा प्रमाणित हैं, और जिन्हें नहीं स्वीकार करता वो अज्ञानता की श्रेणी में रखा जाता है, और अज्ञानता हमें पीछे की ओर ले जाती है। फिर एक जो कठिनाई आती है कि एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति जो है समभाव नहीं दिखाता है। यदि ऐसा कोई धर्म है तो हमें उसकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यही सब हम सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। सावधानियों में ये है कि सबसे पहले हम उन्हीं महापुरुषों के व्यक्तित्वों को प्रदर्शित करें जिनमें कोई कमी या खामी की बात वहाँ पर प्रदर्शित न हो, और ऐसे तथ्यों को प्रदर्शित न करें जो दूसरे धर्मों को नीचा दिखाए। तो ये सावधानी रखी जानी चाहिए। विवादास्पद विषयों को शामिल नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कथन जो किसी धर्म की भावना को आहत करे उन्हें भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये सावधानियां रखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। इसे सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है, और जैकब हॉलीडेक ने इसका सेकुलरिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने कहा कि धर्मों की बात ही क्यों करें, हम धर्मनिरपेक्ष क्यों ना हो जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना और किसी भी धर्म को प्रोत्साहित या हतोत्साहित न करना, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता की भावना। इन्होंने जॉर्ज जैकब हॉलीडेक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो भारतीय जो संदर्भ है, भारतीय संविधान है, ये भी क्या पालन करता है, धर्मनिरपेक्षता की भावना का पालन करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति विद्वेष का भाव नहीं रखेगा और न ही धर्म किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा। अब बात करते हैं भारत में धार्मिक शिक्षा की। तो एक है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उन विद्यालयों में जो कि राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालय हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा प्राय वहाँ दी जा सकती है जहाँ पर उन बच्चों के अभिभावक बाध्य न किए जाए, उनकी इच्छा अनुरूप, और विद्यालय का प्रबंध उसे स्वीकार करे, और वो भी पढ़ाई के घंटों के अतिरिक्त घंटों में वह शिक्षा दी जाएगी और कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे संबद्ध है, दोनों के लक्ष्य एक जैसे हैं, और वास्तव में देखा जाए तो धर्म ही शिक्षा का वास्तविक सार है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।